एक दुखद खबर। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और एनसीपी नेता अजित पवार का एक विमान हादसे में निधन हो गया है। वे 66 साल के थे। वो पंचायत चुनाव के सिलसिले में अपने इलाके बारामती जा रहे थे। लैंडिंग के समय उनका विमान क्रैश हो गया। इस हादसे में उनके साथ उनके सुरक्षाकर्मी, 2 पायलट और एक महिला क्रू मेंबर की भी मौत हुई है। कुल 5 लोगों की मौत हुई है। इस हादसे से महाराष्ट्र की राजनीति को एक बड़ा झटका लगा है और समझा जा रहा है कि उसमें एक बड़ा बदलाव हो सकता है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री समेत तमाम एनडीए के नेता, विपक्ष के नेता जिसमें कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी, शरद पवार सब शामिल हैं, सबने इस हादसे पर, इस निधन पर शोक व्यक्त किया है। लेकिन इसके साथ कई सवाल भी खड़े हो गए हैं, क्योंकि आजकल जैसा माहौल है उसमें कुछ भी सामान्य नहीं रहा है, खासतौर से राजनीति में। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तो अपनी आशंका खुले तौर पर व्यक्त कर दी है। उन्होंने इस हादसे के बाद अपना दिल्ली दौरा रद्द करते हुए कहा कि इस देश में कोई सुरक्षित नहीं। उन्होंने कहा कि अब उन्हें एजेंसियों पर विश्वास नहीं रहा है, इसलिए उन्होंने मांग की है कि इस हादसे की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच होनी चाहिए। Of Ajit Pawar, Deputy Chief Minister, he died today morning in a plane crash. I'm really shocked to see the news. There is no safety and security of the people of this country. But before few days ago, I came to know that from social network that somebody from other party, they gave a statement that Ajit Pawar is willing to leave the BJP. And now what happened today, I need proper investigation under the supervision of Supreme Court. आपको याद होगा कि महाराष्ट्र के दिग्गज नेता गोपीनाथ मुंडे का जब 2014 में कार हादसे में निधन हुआ, तब भी इसी तरह के तमाम सवाल खड़े हुए थे, लेकिन उनका आज तक जवाब नहीं मिला। दरअसल आशंकाओं को इसलिए भी बल मिल रहा है क्योंकि जिस कंपनी का विमान था, वीएसआर वेंचर्स, उस पर पहले से ही तमाम सवाल थे। उस विमान में तमाम खामियां बताई जा रही थी कि वो उड़ने लायक नहीं है, तब भी उसे उड़ान के लिए दिया जा रहा था। 2023 में भी इस कंपनी के विमान के साथ हादसा हो चुका है, इसलिए ये आशंका बहुत बढ़ चढ़कर कही जा रही है कि इस हादसे के पीछे कोई साजिश तो नहीं है। खैर, अब अजित पवार नहीं रहे तो उनकी ना रहने से महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़े बदलाव की संभावना है, क्योंकि कहा जा रहा है, समझा जा रहा था कि लगभग तय हो गया है कि अजित पवार और उनके चाचा शरद पवार दोनों मिलकर पंचायत चुनाव लड़ेंगे, जिससे बीजेपी को एक बड़ा नुकसान हो सकता है। बीएमसी के चुनाव में भी काफी तनातनी देखने को मिली थी। तो एक दुखद हादसा हुआ है, लेकिन उसके साथ ही तमाम सवाल भी खड़े हो गए हैं और देखना यह है कि क्या उन सवालों का जवाब मिल पाता है या नहीं।